टर्नओवर रेशियो कर रहे थे। नेक्स्ट टर्नओवर रेशियो है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, सो a relationship between turnover, that is your RFO, and fixed assets. Fixed assets turnover ratio is the ratio that analyzes the relationship between net fixed assets. Be very very careful. सारे के सारे नॉन करंट एसेट्स कंसिडर नहीं हो रहे, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स भी आते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी आते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी आते हैं, अदर नॉन करंट एसेट्स भी आते हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट्स तो आते ही हैं बट उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कोर्स में नहीं है। पॉइंट, सारे नॉन करंट एसेट्स नहीं बात हो रही है उनकी, सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स की बात हो रही है, टैंजिबल इनटैंजिबल बट फिक्स्ड एसेट्स। तो रेशियो, relationship between fixed assets and RFO. It is the number of times net fixed assets are used or turned around for generating revenue, for earning the RFO. कि आपकी सेल्स हुई पूरे साल में 1 करोड़, कितने फिक्स्ड एसेट्स हैं आपके पास, वैल्यू क्या है आपके पास फिक्स्ड एसेट्स की? तो कह रहा है हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू है 50 लाख। कह रहे 50 लाख के फिक्स्ड एसेट्स और सिर्फ 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर पाए आप साल में। तो जितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है फिक्स एसेट में, एज कंपेयर टू दैट सिर्फ 2 बारी रोटेशन हुई है। सर हम फिक्स्ड एसेट थोड़ी ना बेचते हैं, वो नहीं बता रहा कि फिक्स्ड एसेट बेच के पैसा आया, वो ये बता रहा है कि आप फिक्स्ड एसेट्स खरीदते तो ग्रोथ के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, तो वो एक इन्वेस्टमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, कितना पैसा आपने पैसा लगा रखा है फिक्स्ड एसेट्स में, एज कंपेयर टू दैट कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है साल में। RFO डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। RFO नेट सेल्स को बोलते हैं, ग्रॉस सेल्स माइनस रिटर्न्स, नेट सेल्स RFO, क्रेडिट कैश नहीं टोटल, तो नेट सेल्स बोलते हैं RFO को। और फिक्स्ड एसेट्स नेट मतलब नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, तो कितने का आपने एसेट खरीदे जो डेप्रिसिएशन माइनस है, तो हमें क्या चाहिए, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब ही क्या होता है, after deducting depreciation. What is the purpose? What is the objective or significance of measuring this ratio? It shows the efficiency with which the fixed assets have been used in generating revenue from operations during the year. It should be noted that fixed assets are held by an enterprise to increase its earning capacity. क्यों रखते हैं हम फिक्स्ड एसेट्स? हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। A high ratio means efficient use of fixed assets, while a low ratio means inefficient use of fixed assets. High turnover ratio, आपने fixed assets को efficiently use किया हुआ है, low turnover ratio inefficiently use किया हुआ है। तो ये है fixed assets turnover ratio formula, RFO, not cost of RFO, not credit RFO, total RFO, net of returns divided by net fixed assets. Net fixed assets होते हैं fixed assets आपकी जो ग्रॉस वैल्यू टोटल माइनस डेप्रिसिएशन, सर कुछ क्वेश्चंस करके दिखाओ। ओके बेटा।